हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 17वीं को लेकर अभी चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ। चेयरमैन सर के द्वारा जो बातें रखी गई वो कहीं ना कहीं विवादित है, कहीं ना कहीं ऐसे तथ्यों को रख रहे हैं जिससे कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। हालांकि बापू सभागार के सेंटर को रद्द किया गया है। क्या बापू सभागार के सेंटर को रद्द करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बापू सभागार में 12,000 छात्र थे और 12,000 छात्र जो है एक ज़िले के बराबर उसका स्ट्रेंथ है, और उस सेंटर पर अगर गड़बड़ियाँ हुई और जो बातें कही जा रही है कि वहाँ से क्वेश्चन अन्य जगह जा सकता है, इसकी आशंका है। तो जब छात्रों का ये आरोप लग रहा है कि छात्रों के द्वारा यह आरोप लग रहा है कि इसको फिर से आप एग्ज़ाम कराइए, तो आपको समस्या क्या है? एग्ज़ाम कराने में दिक्कत क्या है? फिर से तो क्वेश्चन छपेंगे ही, सिर्फ प्रिंट ही आपको ज़्यादा कराना पड़ेगा। छात्र जब 400 किलोमीटर जाके परीक्षा दे सकते हैं, 300 किलोमीटर जाकर परीक्षा दे सकते हैं, 1000 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दे सकते हैं, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम कराने में क्या आपत्ति है? इस बार जो चीज़ें हुई परीक्षा में वो कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। पहले अनुमंडल स्तर पर ही छात्रों को इधर उधर सेंटर दिए जाते थे। आश्चर्यजनक रूप से सेंटर किस तरह से दिए गए इसका भी जो है छात्रों को आभास नहीं हो रहा है कि एक ज़िले से किन्हीं का सीतामढ़ी चला गया, किन्हीं का पूर्णिया चला गया, किन्हीं का किशनगंज चला गया। इतनी ठंड में छात्र कितने दूर से परीक्षा देने के लिए जाते हैं। उन छात्रों का मांग है कि बापू सभागार का नहीं, पूरे एग्ज़ाम को आप रद्द कीजिए, फिर से वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। फिर इतना जिद पे आप क्यों अड़े हुए हैं? दूसरी नंबर बात, चेयरमैन सर जिस तरह से छात्रों को संबोधित कर रहे थे, मुझे हंसी आती है। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज मैंने अभी तक किसी चेयरमैन का नहीं देखा है। यूपीएससी के इतिहास में इतने चेयरमैन सर रहे, बीपीएससी में पूर्व में चेयरमैन सर रहे। आप कहीं भी देखिए, हंगामा होने के बाद चेयरमैन सर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, यूपी पीसीएस का देखिए। यूपी पीसीएस में बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई। परीक्षाएं जब रद्द होती है तो फिर पूरे राज्य की परीक्षाएं रद्द की जाती है, पूरे सेंटर की परीक्षाएं रद्द की जाती है। ये नहीं होता कि एक सेंटर पे आप रद्द किए। बिहार में पूर्व में जो परीक्षाएं हुई है, एक सेंटर पे रद्द होकर फिर पुनः परीक्षा हुआ, वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। आप खुद ये कह लीजिएगा, आप ही जो पर आरोप है, आप ही आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं एक ही सेंटर पे गड़बड़ी हुआ। ये तो आश्चर्यजनक है। आप पहले ये बताइए कि उसमें कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे, कैसे क्वेश्चन घट गया। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बीपीएससी से महज उसकी 5 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त बुकलेट नहीं पहुँचता है और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आधे घंटे तक छात्रों को क्वेश्चन नहीं मिलता है, छात्र तनाव में जो है कुछ कदम उठाते हैं, फिर आप उनको उपद्रवी कहकर संबोधित करते हैं। इससे पूर्व छात्र जब आंदोलन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि रीओपन होना चाहिए, फिर मौका मिलना चाहिए फॉर्म भरने का, तो आप कहते हैं कि ये कोचिंग वालों की साजिश है। नॉर्मलाइजेशन का जब आंदोलन, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो आप कहते हैं कि ये हंगामा हो रहा है, पुलिस को आप बुला लेते हैं। आपको कौन, कैसे आपको लगता है कि ये छात्र नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, उपद्रवी तत्व हैं? इस तरह की भाषा का संबोधन बिहार में होगा और इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि छात्र कोई ऐसा समूह नहीं है जिसको इस ढंग से संबोधित किया जा सके। छात्र इस राज्य के भविष्य हैं। छात्र है तो आयोग है, आयोग की पहचान भी छात्रों से ही है। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो आयोग की क्या पहचान रहेगी? निश्चित रूप से छात्रों के साथ हो रहा है जो जास्ती है। आप वीडियो फुटेज को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? और वीडियो फुटेज पूरा आप डालिए ना कि कैसे आपके यहाँ को क्वेश्चन नहीं पहुँचा, कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो तय करना होगा, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। निश्चित रूप से मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ
कि जितने भी संस्थान हैं जो पढ़ाते हैं बीपीएससी के छात्रों की तैयारी करते हैं, उनकी भी आज डिग्निटी तय होनी है कि आप व्यावसायिक कोर्स का प्रचार कीजिएगा या फिर आप छात्रों के साथ रहेंगे। छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, छात्र जब डिमांड कर रहे हैं, छात्र जब आग्रह कर रहे हैं कि सभी सेंटर का परीक्षा रद्द किया जाए, तो इसमें रद्द करने में क्या दिक्कत है? इसी तरह का दिक्कत जब राजस्थान में हुआ तो पूरे राज्य की परीक्षा रद्द हुई और पुनः परीक्षा का आयोजन हुआ। और फिर बीपीएससी में अगर पूरा परीक्षा को ही आप रद्द कर देते हैं, पुनः परीक्षा ले लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, साफ सुथरे ढंग से फिर से परीक्षा ले लीजिए। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो जिस ढंग से चीज़ें हो रही है वो शर्मसार करने वाली है। ये बिहार जैसे राज्यों में जहाँ जो है कि अभी कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, सरकार की छवि भी इससे दागदार होती है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है छात्रों को कि पूरी व्यवस्था छात्रों के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में हमारी अपेक्षा होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के जो चीज़ें हो रहे हैं उस पर हस्तक्षेप करें, छात्रों के पक्ष में निर्णय लें और परीक्षा को, संपूर्ण परीक्षा को रद्द कर पुनः साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराया जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।